क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, ओके। तो हमने क्या समझा बच्चों अभी तक? डियर स्टूडेंट्स, क्या समझा कि यहाँ से जो करंट जाएगा, करंट का डायरेक्शन यहाँ है, मतलब करंट यहाँ से फ्लो होगा, इसके 1, 2 और ये 3 डायरेक्शन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को? चलो, अब हमको क्या निकालना है? ये चीज निकालना है। क्वेश्चन में आपको पता है क्या निकालना है हमको? वी आर इंटरेस्टेड। मैं इधर एक बना देता हूँ ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि हमको कौन सा करंट निकालना, कौन सा करंट है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो पूछा है 50 ओम्स और 150 ओम्स के बीच का करंट और उसका डायरेक्शन वो ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? पहला स्टेप कि हमने एक सोर्स लिया, उसके कितने करंट डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब देखो हमको ये निकालना है, तो अब इसमें 3 सोर्स हैं। अगर आप क्वेश्चन देखो, मैं इधर क्वेश्चन बना ही देता हूँ, बिना क्वेश्चन बनाए मजे नहीं आएंगे। तो लेट मी ड्रॉ द क्वेश्चन अगेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 120 एम्पियर। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? 50 एम्पियर्स, 50 ओम सॉरी। ये हो गया आपका 10 वोल्ट्स माइनस प्लस 10 वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 150। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 40। ठीक है, ये हो गया 40 एम्पियर्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है पूरा क्वेश्चन आपको? बोलो। और ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये करंट वो पूछ रहा है। तो हमने क्या करा बच्चों, इन सब में से केवल फर्स्ट वाले को हमने यूज करा। ठीक है, तो व्हेन वी हैव यूज्ड फर्स्ट सोर्स, अब हम निकाल रहे हैं करंट कौन सा पूछ रहा है? I1। तो हम कौन सा निकाल रहे हैं? I1। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? बोलो, एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, अच्छा अब मेरे को, हाँ बोलो। यस वर्षा बोलिए, वर्षा बोलिए, किसको डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। ये कौन है? नीलेश, कुछ डाउट है क्या? चैट में मैसेज कर दो क्या डाउट है आपको। ओके, कोई डाउट नहीं है ना, तो आगे चलते हैं बच्चों। देखो अब मेरी बात सुनो, आपको निकालना है ये करंट। अब मैं आपको यहाँ पर करंट डिवीजन एक बार और बता देता हूँ, याद रख लेना, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे। करंट डिवीजन रूल क्या होता है? जिस भी करंट निकालना है, फॉर एग्जांपल करंट डिवीजन रूल बोलता है जो भी करंट आपको निकालना है इज इक्वल टू टोटल करंट। क्या होता है? टोटल करंट। ठीक है, क्या होता है? टोटल करंट इनटू टोटल करंट। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ तो ढंग से हो जाएगा। लेट मी राइट इट हियर। तो करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? टोटल करंट। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, है ना? ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको। ठीक है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, अब हमको, मेरे को एक बात बताओ, हमको क्या निकालना है? ये I1 पूछा है ना, तो I1 हम कैसे निकालेंगे? तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? टोटल करंट। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है देखो। अब देखो टोटल करंट का क्या मतलब होता है समझो। अभी तक ये जो करंट है ये डिवाइड हुआ क्या यहाँ तक? इस नोड तक, इसको मैं ए नाम दे दूं, तो ए नाम तक क्या कोई करंट डिवाइड हुआ क्या? बताओ, नहीं हुआ ना। तो एक ए के बाद एक रास्ता इधर चले गया करंट का, दूसरा यहाँ चले गया। ये सबको क्लियर है? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ। यहाँ से जो टोटल करंट आया उसके दो पाथ बने, ये पाथ 1 और ये जो जा रहा है ये पाथ 2। इज इट क्लियर? बोलो, एनी डाउट्स और नो डाउट? बोलिए जल्दी से। अंशु, आ रहा है समझ में? प्रियंका, एनी डाउट्स? ओके, नो डाउट। ओके, तो देखो बच्चों, अब टोटल करंट कितना हो रहा है यहाँ से फ्लो, देखना बच्चों, 120। तो टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। आप कौन सा निकाल रहे हो? ये सेकंड वाला। आप कौन सा निकाल रहे हो? सेकंड करंट। यहाँ तो कोई करंट जा नहीं रहा है, मतलब ये वाला I1 और 150 में जो फ्लो हो रहा है करंट वो सेम होगा क्या? बताओ, यहाँ तो कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये जो I1 है और जो 150 में करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों सेम होगा क्या? बताना बच्चों, यस और नो? यस और नो? I1 और 150 में जो करंट जा रहा है वो दोनों सेम होगा, यस और नो? जल्दी बोलो। यस, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? तो देखो यही करंट यहाँ जा रहा है, क्योंकि हवा में, एयर में तो करंट फ्लो होगा नहीं। ठीक है, तो देखो अपोजिट, अब आपको I1 निकालना है, तो डिवाइड कौन सा हो रहा है? दूसरा करंट 50 एम्पियर वाला, ये वाला करंट हो रहा है दूसरा डिवाइड। तो क्या हो जाएगा? अपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब कितना हो गया? 50। समझे आप बात को? इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा होगा? 150, जहां पर करंट डिवाइड हो रहा है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब 50 प्लस 150, तो कितना हो गया? 50 प्लस
150। ये क्या हो गया बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा करंट I2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 200। इज इट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जा है ना, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कितना हो जाएगा 30। तो I1 की वैल्यू 30 एम्पियर्स आएगी आपकी। ये एम्पियर साइन लिखना मत भूलना एग्जाम में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बोलो माय डियर स्टूडेंट्स। एनी डाउट टिल हियर। अगर आपको डाउट हो तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं आगे चलूंगा। बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है खुशी, ये फॉर्मूला होता है। जो भी करंट हमको निकालना होगा ना, उसका होगा टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कल भी मैंने एक वीडियो बना के आपको भेजा था, उसमें भी करंट डिवीजन रूल मैंने सिखाया था। करंट डिवीजन रूल क्या होता है, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला है, दिस इज अ रूल, फॉर्मूला। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है ना, वैसा एक फॉर्मूला है। ओके बच्चों, चलो अब हमने एक सोर्स से निकाला, अब हम इस सोर्स को ये करंट को लिख लेते हैं एक जगह पर। और हम बच्चों क्या करते हैं, एक जगह हम लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लें, चलेगा है ना। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो या फिर इसको एक तरफ कहीं लिख लेते हैं। डायरेक्शन ध्यान रखना आप, डायरेक्शन ये था I1 का, है ना। और कितना करंट फ्लो हो रहा था, 30 एम्पियर्स। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मैं इसको, इस सर्किट को हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या ले लूँ, कौन सा सर्किट लेना है, एक बार में एक सोर्स लेना है, समझ में आ रहा है ना आपको। एक बार में क्या करना है बच्चों, एक सोर्स लेना है, ठीक है। तो एक बार में हम एक सोर्स लेते हैं। तो अब दूसरा सोर्स हम कौन सा ले लेते हैं, वापस से करंट सोर्स को ले लेते हैं 40 वाला। ये इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। पहले हमने किन को हटाया था, इन दोनों को। अब इन दोनों को हटा के इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर अपन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 50, ठीक है। ये हो गया आपका 50। इसको भी हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। वोल्टेज सोर्स को हटाते हो तो बच्चों क्या होता है, शॉर्ट होता है। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका 150 ओम्स, ठीक है। और ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया आपका 40 एम्पियर्स। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, बोलो जल्दी से, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है क्या, बोलिए यस और नो, बोलो। ओके, चलिए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम हमको क्या निकालना है, ओरिजिनल सर्किट ये आपके सामने बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखो हमको क्या निकालना है, ये आई निकालना है ना। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। तो देखो अब यहाँ से सिमिलरली जो हमने पिछले क्वेश्चन करा लगभग वैसा ही है। यहाँ से जो करंट गया बच्चों, इसके कितने पार्ट होंगे, दो। एक कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और एक कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ये क्लियर है क्या आपको। ये जो 40 एम्पियर्स यहाँ से गया, इसके दो पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। अब ये करंट आगे जाएगा तो क्या ये यहाँ पर जा पाएगा, नो। यहाँ क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ क्या ओपन है ना, बोलो। वहां पर क्या ओपन है ना बच्चों। एक सेकंड, ये लेट हो गया है गलती से, ठीक है। तो ये 50 एम्पियर्स, ये इस तरह का सर्किट था हमारा। तो अब मुझे बताइए कि ये जो करंट है ये केवल यहीं जाएगा ना, यहाँ आगे तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ओपन है। मतलब क्या समझ में आया डियर स्टूडेंट्स आपको, कि यहाँ का जो आपका करंट था, एक इधर गया एक इधर गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर चले गया। ये सब क्लियर है, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा इस वाले में, यहाँ क्योंकि यहाँ ओपन है आगे, ठीक है। चलिए, तो लेटेस्ट अगेन यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों अपन करंट डिवीजन का। आपके हिसाब से क्या करें, एनीबडी इंटरेस्टेड इन गिविंग द आंसर। अच्छा ये 30 एम्पियर गलती से मेरे डिलीट हो गया। ये फर्स्ट वाले केस में कितना था हमारा, इस डायरेक्शन में 30 एम्पियर। हाँ बोलो बच्चों, क्या हो जाएगा टोटल करंट। हमको, हम किस में इंटरेस्टेड है, इसमें इंटरेस्टेड है। देखो क्वेश्चन में यही पूछा हमसे, ये वाला करंट निकालने को। तो आई इज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं I2, ठीक है। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट। टोटल करंट कितना है, 40, है ना। इनटू, अब आपको कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है। तो इसमें ये हो जाएगा टोटल इंटू अपोजिट। अब देखो ये करंट निकालना है आपको। आपको कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि I2 यहाँ पे नहीं जाएगा और 50 में जाएगा, ये सबको समझ में आ रहा है क्या, बोलो। I2 जो है वो 50 में जाएगा और यहाँ नहीं जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात, ठीक है।
तो आपको समझ में आया सभी बच्चों को कि जो I2 है यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। मतलब अगर आपको I2 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? टोटल करंट कितना है? 40 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस। इस I2 का अपोजिट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 150, ठीक है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 50 प्लस 150 मतलब कितना हो गया? 200। तो ये हो गया 40 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? बोलो। अब 5 0 से 0 कट हो गया और इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, ठीक है। और 4 टू ज़ा कितना, सॉरी 2 टू ज़ा 4 और 15 टू ज़ा 30। तो ये 30 एम्पियर हो गया। किस तरफ? इसका डायरेक्शन देखो किस तरफ है? इस तरफ। ये सबको समझ में आ रहा है? देखो ये जो 30 एम्पियर है डियर स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्शन यहाँ पर है और 30 एम्पियर की वैल्यू, इसकी वैल्यू आई इस करंट की 40 एम्पियर से। आपके सामने ये वैल्यू आई 30 एम्पियर से। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो। ये दोनों केस क्लियर है तो आगे चलो। आप बोलोगे तो आगे चलूंगा, नहीं तो वापस समझाऊंगा। बोलो, बोलिए जल्दी से। ओके, तो बच्चों अब थर्ड वाला केस ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, लेट अस टेक द थर्ड केस, है ना। उसके पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगा, ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑन कर लेना सब लोग, फिर आप वापस ऑफ कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। चलिए वापस से हम, चलो अब थर्ड सोर्स आप करो जब तक, फटाफट सर्किट बनाओ। थर्ड सोर्स का कैसा बनेगा? जल्दी से थर्ड सोर्स का सर्किट बनाओ। थर्ड सोर्स का जल्दी से सर्किट बनाइए। कैसा बनेगा? ओनली थर्ड सोर्स से जल्दी बनाइए फटाफट। तो अब ये और ये करंट सोर्स हट जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? ओनली सर्किट कितना सा बचेगा? ओनली विद थर्ड केस है ये। थर्ड केस में क्या होगा? केवल ये 10 वोल्ट्स वाला सर्किट बचेगा, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। और ये दोनों ओपन हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये हो गया आपका 50, ठीक है, ये हो गया आपका 150, ठीक है, और ये भी हो गया आपका ओपन। यहाँ तक क्लियर है क्या? बताओ बच्चों सबको। अब देखो, ये वोल्टेज सोर्स है, तो मैंने आपको क्या सिखाया पहली क्लास से कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो करंट यहाँ पे जाएगा क्या? बताओ। ये जो करंट है ये इसमें जाएगा क्या? ये इसमें ओपन वाले में जाएगा क्या करंट? बोलो जल्दी, यस और नो। ओपन वाले में करंट जाएगा क्या? बोलिए जल्दी। यहाँ पे जाएगा सारा करंट, जो भी यहाँ से निकलेगा। अंकित 1 मिनट आ रहा हूँ बेटा। यहाँ से जो निकलेगा पूरा का पूरा करंट इसमें जाएगा और यहाँ से होके वापस इधर चले जाएगा। ये क्लियर है आपको? इसमें नहीं जाएगा ना करंट, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे से जो भी करंट आया वो इसमें चले गया, ठीक है। अब यहाँ से जाके वो वापस कहाँ चले गया? यहाँ पर, है ना। इसमें जाएगा क्या? इधर वाले में जाएगा क्या बच्चों? इधर वाले में, बोलिए बोलिए बच्चों, यहाँ पे जाएगा क्या? नहीं। मतलब क्या हो गया? अगर आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये वाला हटा दूँ, अगर मैं ये हटा दूँ, अगर मैं डियर स्टूडेंट्स ये हटा दूँ तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा क्या? बताओ। अगर वो जो ओपन थे वैसे भी, तो मैंने उनको हटा दिया, तो सर्किट ऐसा बन जाएगा क्या? बोलिए बच्चों जल्दी से। कितने बच्चों को समझ में आया? एनी डाउट्स तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। ओके, ठीक है बच्चों। तो फाइनली आपको ये समझ में आया? अच्छा, अब आपको यही करंट निकालना है ना इन दोनों के बीच का। देखो क्वेश्चन में यही पूछा है ना आपसे, तो करंट का डायरेक्शन भी यही है। वेरी गुड, हमको यही डायरेक्शन में करंट पूछा था, यही अभी भी यही है। तो इसको हम नाम दे देते हैं I3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो V मतलब 10 और I तो हमको निकालना है, इसका नाम हो गया I3। अब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 150, मतलब ये कितना हो जाएगा? 200। तो 10 इज इक्वल टू I3 इंटू 200, ठीक है।
तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 10/200, मतलब इससे ये गया 1/20, तो ठीक है, तो 1/20 मतलब कितना हो गया, 0.05 हो गया। ठीक है बच्चों, I3 कितना हो गया, 0.05, और डायरेक्शन क्या हुआ उसका, डायरेक्शन कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है बच्चों, यहाँ तक डाउट है क्या कोई? वेरी गुड। तो देखो बच्चों, अब आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताई, जब क्लास चालू करा मैंने आपको क्या बताया कि ये सब आपने कर लिया, इसके मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आंसर गलत आया तो आधे मार्क्स कट जाएंगे। अब सुनो आंसर कैसे लिखना है, ध्यान से सुनो। ओरिजिनल अपने से कहाँ मांगा है बच्चों, इस डायरेक्शन में मांगा है। ठीक है, अब देखना समझना, I1 कहाँ आया आपका, इस डायरेक्शन में, कितना आया, 30 एम्पियर्स। I2 मतलब जब आपने ये वाला सर्किट लिया था, ये रहा I2, कौन सी डायरेक्शन में आया था, इसमें। तो I2 जब आपका आया तो वो इस डायरेक्शन में आया, 30 एम्पियर्स। ठीक है, और I3 जो आया वो आपका कहाँ आया, वो भी इस डायरेक्शन में आया, I3 कितना आया, I3 ये निकाला आपने। ठीक है, तो I3 की वैल्यू कितनी हुई आपकी, 0.05। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको, 0.05 ये I3 आया आपका। और आपसे जो I पूछा था बच्चों, वो इसी डायरेक्शन में पूछा था I। तो मुझे एक बात बताइए, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें अब समझना ध्यान से, अब आप ध्यान से समझना, I1 I2 I3 तीनों हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 वो टोटल करंट हो जाएगा ना, ये पहले सोर्स का, ये दूसरे सोर्स का, ये तीसरे सोर्स का, वो हो जाएगा I। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना पड़ता है बच्चों, जिसे हमको I1 चेक करना पड़ेगा, I1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा -30। यहाँ तक क्लियर है, बोलो बच्चों। प्लस I2 हमारा देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, I2 तो उसी डायरेक्शन में जो ओरिजिनल I का डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा 30। और I3 कहाँ पर है बच्चों बताओ, I3 कहाँ है, I3 भी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या प्लस लेना पड़ेगा। देखो ये मेन डायरेक्शन है, समझो ये हमारे करंट की मांगी हुई डायरेक्शन, क्वेश्चन में ऑलरेडी आएगा आपको लिखा हुआ, आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो फिर आपको उसी को फॉलो करना है। हमारा ओरिजिनल क्या पूछ रहा था ये, तो ओरिजिनल हमारा बच्चों क्या पूछ रहा था, ये वाला डायरेक्शन। तो हम देखते हैं I1 उसी में है, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या लिख देंगे -30। I2 किस में है, उसी डायरेक्शन में, क्या लिख देंगे +30। और I3 उसी डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे प्लस। मतलब अगर उसके डायरेक्शन में है तो करंट क्या लिखेंगे प्लस, अपोजिट में तो क्या लिख देंगे माइनस। तो अब देखो +30 -30 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना हो गया बच्चों हमारा 0.05। इज इट क्लियर, बोलिए। तो फाइनल आंसर आपसे कोई पूछेगा तो हमको क्या बता देना बच्चों, बताओ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा, आवर फाइनल आंसर इज दैट द करंट ड्यू टू सुपरपोजिशन दिस I विल बी नथिंग बट 0.05। इज इट क्लियर एम्पियर्स। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो, एनी डाउट टिल नाउ, इज इट क्लियर। तो बच्चों इस तरह से ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, इस तरह से बच्चों आपको समझ में आया सभी बच्चों को, ओके। तो बच्चों आपको 11 बजे कनेक्ट होना है, मेरे को थोड़ा उसका अरेंजमेंट करना है, तो आज के लिए हम यही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, एक मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, वो आप घर पे करिए। ठीक है, और आज थोड़ा सा क्लास 10 मिनट पहले बंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा अरेंजमेंट उसका करना है, वो हमारे जो गेस्ट हैं वो आने वाले होंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं आपको ये वीडियो तो अपलोड कर देता हूँ, साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ बच्चों, वो आप घर पे करिए, और नहीं होगा तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन कल तक समझ भेज दूंगा। ठीक है, अभी आप ट्राई करो, नहीं तो रात तक आपको मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, ये आप घर पे ट्राई करो सुपर पोजिशन से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, करंट थ्रू 40 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रू 40 ओम रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर, बोलो। करंट थ्रू 40 ओम रेजिस्टेंस, इस 40 ओम के रेजिस्टेंस में हमको करंट निकालना है। ठीक है,
तो एक बार क्या करोगे, इसको रखोगे, इसको शॉर्ट करोगे, एक बार इसको रखोगे और इसको शॉर्ट करोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप ट्राई करिएगा घर पे, और फिर अपन कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए अभी वापस 11 बजे आपको आना है, मैंने लिंक शेयर कर रखी है। ठीक है बच्चों, तो इज़ इट ओके, एनी डाउट्स? मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, वी कैन टॉक अगर कोई बात करनी हो तो।